नेताजी का रिपोर्ट कार्ड। बहुत स्वागत है आपका। हम अपने इस खास सेगमेंट में बात करते हैं एमपी के एमएलए की। आज बारी है बेहद अहम विधानसभा सीट बुरहानपुर की। यहां इस समय भाजपा का कब्जा है और यहां की विधायक अर्चना चिटनिस राज्य की शिक्षा मंत्री हैं। इस क्षेत्र में कराए गए 1700 करोड़ के विकास कार्यों के भरोसे वो एक बार फिर से विधानसभा में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें चुनाव के दौरान जनता और विपक्ष के कई तीखे सवालों का सामना करना पड़ सकता है। बुरहानपुर, पहली नजर में ये शहर इतिहास के मध्यकाल में कहीं ठहरा हुआ सा नजर आता है। मिली जुली संस्कृति इस शहर को खास बनाती है और यही खासियत कहीं न कहीं यहाँ की सियासत को भी प्रभावित करती है। परिसीमन के बाद 2008 में यहाँ से पहली बार भाजपा जीती। मध्य प्रदेश की शिक्षा मंत्री अर्चना चिटनिस यहाँ से विधायक हैं। इस सीट के जाति समीकरण बेहद पेचीदा हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो यहाँ के 90,000 मुस्लिम मतदाता ही उम्मीदवारों की किस्मत लिखते आए हैं। 2008 में चुनाव के 2 महीने पहले यहाँ सांप्रदायिक तनाव बना, जिसका सीधा असर वोटों के ध्रुवीकरण के तौर पर दिखा। कांग्रेस का आरोप है कि 2008 में भाजपा ने सांप्रदायिक तनाव पैदा करके यहाँ सियासी लाभ उठाया। दंगा करा के चुनाव जीतना जो बीजेपी ने किया, मुख्य कारण तो दंगा ही रहा। भाईचारा को बांट कर ये चुनाव जीते हैं। भविष्य में वैसा बीजेपी कर नहीं पाएंगी। यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी चुनाव जीतेगा। पार्टी जिसको टिकट देगी सभी कांग्रेसी भाई उसको चुनाव जिताएंगे। 2008 में परिसीमन के बाद भी बुरहानपुर के सियासी समीकरण काफी बदले और भाजपा ने इसी को ध्यान में रखते हुए नेपानगर से विधायक रही अर्चना चिटनिस को यहाँ चुनाव मैदान में उतारा था और इसका फायदा भी उसे मिला। मुख्यमंत्री की करीबी माने जाने वाली विधायक एक बार फिर यहाँ चुनावी तैयारी में है। यहाँ कराए गए 1700 करोड़ के कामों का हवाला देकर ही वो यहाँ वोट मांगने वाली है। चाहे खेती हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे व्यापार हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे आपसी में मिलजुल कर एक साथ ताने बाने को एकत्रित कर एक मन से एक मत से आगे बढ़ने की एक विशेष जो कहेंगे बुरहानपुर के स्वभाव में जो है, बुरहानपुर के पोटेंशियल के अनुसार बुरहानपुर को स्थान प्राप्त हो, बुरहानपुर वासियों को रोजगार प्राप्त हो, इन सब मुद्दों पर हम आगे बढ़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे। विधायक जो भी दावे करें, लेकिन कांग्रेस के पास उनके खिलाफ आरोपों का पूरा पिटारा है। कांग्रेस के दावेदार भी कहीं न कहीं विधायक को घेर कर ही अपनी उम्मीदवारी तय करने की कोशिश में हैं। हमारे बुरहानपुर विधानसभा का दुर्भाग्य है कि आज से 4 वर्ष पूर्व जिस उम्मीदों के साथ हमारे यहाँ की जनता ने वर्तमान विधायक अर्चना चिटनिस को जितवाया था, जीतने के समय, जीतने के पहले जितने वादे किए थे, एक भी वादा हमारे बुरहानपुर की जनता का वो पूर्ण नहीं कर पाई। हमारी मंत्री जी ने अवैध खनन और शराब के ठेके उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों द्वारा लेकर बुरहानपुर जिले में अवैध खनन के नाम पर लोगों को लूटा है। 2008 के चुनावों की बात की जाए तो यहाँ अर्चना चिटनिस ने 32,854 के बड़े अंतर से जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में जहाँ भाजपा को 85,362 वोट मिले थे, तो वहीं एनसीपी के हामिद काजी 52,508 वोट ले पाए। जाति समीकरण की बात की जाए तो यहाँ 30% मुस्लिम, 20% मराठा और 15% गुजराती वोटर ही बड़ी ताकत हैं। आने वाले चुनाव में भी यहाँ मुद्दों से ज्यादा जाति समीकरण चुनाव के नतीजों को प्रभावित करेंगे। दिलीप नागोरी, IBC 24, बुरहानपुर। बुरहानपुर में सियासत के पैंतरे जो भी हों, लेकिन समस्याओं को लेकर यहां जनता में गुस्सा साफ दिखता। आइए जानते हैं यहां के हालात पर लोग क्या कहते हैं और विधायक अपनी सफाई में क्या कहती हैं, ये भी देखते हैं। और विपक्ष के तेवर मुद्दों को लेकर कैसे हैं, ये भी जान लेते हैं। विकास का कोई भी नामो निशान नहीं है। बुरहानपुर का हर बुनकर पिछड़ता जा रहा है। जो शासन ने जगह देने की उनसे मांग की थी, वो जगह भी आज तक के नहीं मिली है। रोड में देखो कितने गड्ढे पड़ गए हैं। मंत्री महोदय ने अपने अपने ठेकेदारों को ठेके दे रखे हुए हैं। अरे इतना भारी भ्रष्टाचार कचराकारों के अंदर भी कि बता नहीं सकते। पिछले 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो काम रहा है, जो सेवा रही है, जो कमिटमेंट रहा है और अपने क्षेत्र की समृद्धि, अपने क्षेत्र के अंतिम व्यक्ति का विकास,
और तमाम लोगों की सेवा साथ में मिलकर काम करना। इसका हिसाब आप मुझसे न लेकर बुरहानपुर के जन जन से लेंगे तो आपको बेहतर पता लगेगा। शिक्षा मंत्री हमारे बुरहानपुर के होने के बावजूद बुरहानपुर में शिक्षा का स्तर 7वें नंबर का है। हमारे बुरहानपुर शहर में एक ही सरकारी महाविद्यालय है जिसमें कि 2 बच्चे पढ़ते हैं और 8 टीचर होने के बाद भी दोनों बच्चे फेल हो जाते हैं। ये ऐसा हमारे बुरहानपुर में शिक्षा विभाग है। ताप्ती मैया को लेकर घोषणाएं करने वाली हमारी मंत्री जी ने ताप्ती माता को छलनी करने में और ताप्ती माता को प्रदूषित करने में किसी प्रकार कोई कमी नहीं की। तो बुरहानपुर की जनता क्या फैसला करेगी, इस पर रहेगी सबकी नजर। फिलहाल खबरों और अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार। प्रोग्राम was brought to you by बंसल की रहीमपुर चाय स्वस्थ